Morning to all of you. Welcome in the learning session. आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर लर्निंग सेशन में। सबसे पहले जैसे कि हम हर रोज कुछ जीके के कुछ फैक्ट्स, कुछ चीजें हम सीखते हैं, कुछ चीजें आपको पता है। तो आज का जैसे आपने पहले ही बताया था, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? वेरी गुड, जन गण मन। Who is the writer of, who is the author of this? Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore wrote the national anthem of India. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूं मैं इसके बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश हमारा जो पड़ोसी देश was the part of our country before 1971. 1971 से पहले हमारे देश का ही भाग था। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है, ओमार सोनार बांग्ला। ये आपके लिए अननोन फैक्ट था, ठीक है। बांग्लादेश जो अभी जो हमारा जो पड़ोसी देश है, वो पहले हमारे भारत का ही हिस्सा था। उन्होंने उसका भी राष्ट्रीय गान लिखा था, ओमार सोनार बांग्ला। फिर आपको पता होना चाहिए, हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसका जो स्टैंडर्ड टाइम कितना होता है, कितनी देर तक हम भाई राष्ट्रीय गान गा सकते हैं, कितनी देर तक हम राष्ट्रीय गान कर सकते हैं? 52 सेकेंड्स। कितना समय है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ आवर नेशनल एंथम? सारे बोलो। 52 सेकेंड हमें स्पेंड करने पड़ते हैं अपने भाई राष्ट्रीय गान को गाने में। और एक और आपके लिए एक जो अननोन फैक्ट है, जो तुम्हें पता होना चाहिए, भारत का राष्ट्रीय गान कब अडॉप्ट किया गया भारत सरकार के द्वारा? है कोई बच्चा जिसको पता हो? कब इसको हमने भारत सरकार ने ये अंगीकार किया? कब इसने भाई भारत सरकार ने ये कहा कि भाई हम इसको भाई भी अडॉप्ट दिस सॉन्ग एज द नेशनल एंथम? तो वो डेट मैं बताता हूं, 24 जनवरी 1950। कौन सी डेट है वो? सारे बच्चे बोलो, 24 जनवरी 1950। जिस क्लास में मेरा लेक्चर होगा मैं जाके पूछूंगा भी। 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने, मतलब हमारी जो कमेटी सी थी, उन्होंने ये स्वीकार किया कि भाई हम इसको भाई राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृति देते हैं। और पहली बार कब राष्ट्रीय गान बजाया गया? ये दो अननोन फैक्ट्स हैं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके लिए। 24 जनवरी 1950 को पहली बार हमारा राष्ट्रीय गान को स्वीकृति दी। और 27 दिसंबर, कौन सी डेट है वो? 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर, पीछे तक पहुंच रही ना आवाज? जो बच्चे हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं, ये दोनों डेट्स आर वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट फॉर देम। जो बच्चे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं ना, वो अभी जो 12th के बोर्ड के जो पेपर्स होंगे, उनमें ये क्वेश्चन छोटा पूछा जा सकता है। और यहाँ पे आपका 1 नंबर का 2 नंबर का मटेरियल तैयार हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान में ये कर दिया था कि भाई ये हमारा राष्ट्रीय गान है। और 27 दिसंबर 1911 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 में हुआ था। तो वहां पर पहली बार, फर्स्ट टाइम, इट वाज प्लेड एज द नेशनल एंथम ऑफ आवर इंडिया, आवर कंट्री। भारत में पहली बार राष्ट्रीय गान कब बजाया गया? 1911। क्लियर है ये सारे फैक्ट्स? चलो भाई, लेट्स मूव टुवर्ड्स इंग्लिश। जैसे कि हम रोज बताते हैं, हम पहले इंग्लिश की कुछ इडियम्स बताते हैं, कुछ नए वर्ड्स बताते हैं। आज बहुत अच्छी 2 इडियम्स बताऊंगा और 3-4 वर्ड्स आपको, जो कि आपकी वोकैबुलरी में बहुत एनहेंसमेंट लाएंगे और उनको यूज भी करना आपने। आज का फर्स्ट वर्ड है फैटलिस्ट। क्या है? FATALIST, फैटलिस्ट।
फैटलिस्ट कौन लोग होते हैं? जो किस्मत में विश्वास रखते हैं, जो भाग्य में विश्वास रखते हैं। तुमने बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, हमारी तो किस्मत में ये नहीं था, हमारी तो किस्मत में वो था, हमने तो किस्मत में बस जो लिखा था वो लिखा था, है ना? तो ऐसे लोगों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैटलिस्ट। क्या फैटलिस्ट होना चाहिए? हमें फैटलिस्ट की बजाय अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। हमने एक पोइम सुनी थी, हमने एक गाना सुना था गुरदास मान का, ठीक है, वो बताता हूं कि मेहनत करोगे ना, मेहनत के साथ ही भाई उस ऊपर वाले की रहमत होगी। यदि हम मेहनत करेंगे तभी हमारी रहमत होगी, उस ईश्वर की रहमत होगी। उसका सार बता रहा हूं मैं। खाली बैठ के कभी भी हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम चाहे बेशक अपने घर में लाख ज्योतिषियों को बुलाएं, राहु दिखाएं, केतु दिखाएं, लेकिन जब तक हाथ पैर नहीं हिलाएंगे ना, तब तक किस्मत भी कुछ काम नहीं करेगी। तो सिर्फ किस्मत के सहारे मत बैठो, अपने हाथ पैर हिलाओ और भाई कामयाब हो। हाथ पैर हिलाने का मतलब यहाँ पे पढ़ाई करना। सेकंड जो वर्ड है आज का, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट कौन लोग होते हैं? आशावादी, who always looks the positive features, who looks always the bright feature of the things। हमेशा चीजों के अच्छे पहलू देखने वाला, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने वाले जो लोग होते हैं वो ऑप्टिमिस्ट होते हैं। हिंदी में आशावादी। हमें क्या होना चाहिए? आशावादी। आशावादी होना चाहिए, प्लस मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सोचे जाए हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। नथिंग कैन हैपन विदाउट द हार्ड वर्क। बिना लेबर के, बिना डिलीजेंस के, बिना हार्ड वर्क के आपकी ऑप्टिमिज्म डरा रह जाएगा। ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, ऑप्टिमिस्ट बनना है, लेकिन साथ में लेबर भी करनी है, मेहनत भी करनी है। इसी का उल्टा यदि हम देखें, ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जो पैसिमिस्ट होंगे। पैसिमिस्ट कौन लोग होते हैं? निराशावादी, जिन्होंने हार मान ली, पहले ही कुछ करने से पहले ही हार मान ली, ना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें पैसिमिस्ट नहीं बनना, हमें ऑप्टिमिस्ट बनना। क्लियर है? 3 वर्ड्स आज के। फैटलिस्ट नहीं बनना, फैटलिस्ट के साथ मेहनत करनी है। ऑप्टिमिस्ट बनना है, लेकिन ऑप्टिमिस्ट भी रिक्वायर हार्ड वर्क, रिक्वायर्स डिलीजेंस एंड हार्ड वर्क। मेहनत मांगती है, पैसिमिस्ट तो बनना ही नहीं, ठीक है। हमेशा बताया था हौली हौली हासिल मुकाम हुंदा है, हौली हौली मेहनत का नाम हुंदा है। धीरे धीरे हम देखो, हम रोज की 3-4 बातें सीख रहे हैं, एक दिन हम ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएंगे, वी विल बी लर्नड, हम यहाँ से विद्वान बन के जाएंगे, ठीक है। अब 2 इडियम्स की तरफ चलते हैं। आज का जो तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, आंखों का तारा, है ना, हिंदी में पढ़ा था। क्या होता है आंखों का तारा? बहुत प्यारा। अब इसी बात को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, एप्पल ऑफ वंस आईज, किसी की आंखों का तारा। एप्पल ऑफ वंस आईज माने वेरी डियर, वेरी लवेबल, वेरी डार्लिंग, वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड, समबडी, किसी का भाई बड़ा ही प्यारा दुलारा सा बच्चा होता है। आप सभी, यू ऑल हु आर प्रेजेंट हियर आर द एप्पल्स ऑफ योर पेरेंट्स आई। तुम सारे अपनी माता पिता की आंखों के तारे हो। क्लियर है? उनकी आंखों में आपको लेकर कुछ सपने, कि हमारा बेटा, हमारी बेटी जा रही है, वो पढ़ेगी लिखेगी, हमारा नाम रोशन करेगी। तो आपने अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। क्यों? क्योंकि तुम अपने माता पिता की आंखों के क्या हो? तारे। इंग्लिश में यू आर द एप्पल ऑफ योर पेरेंट्स आईज, ठीक है। एक एप्पल से और देखते हैं मीडियम, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। क्या बोला? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होता है? जैसे झगड़े की जड़, ए कॉज ऑफ क्वेरल, ठीक है, जिसपे भाई विवाद होता हो, कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर झगड़ा है। मान लिया 2 बच्चे एक पेन पे लड़ रहे हैं, सपोज दैट यू 2 स्टूडेंट्स आर फाइटिंग ऑन ए पेन। So in that moment, that pen will be the apple of discord between those 2 students. उन 2 बच्चों के बीच में वो लड़ाई का, झगड़े का कारण क्या होगा? वो पेन, ठीक है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़, और एप्पल ऑफ वंस आइज,
आंखों का तारा। एक नई टर्म और सीखते हैं हम। तुमने देखा होगा कुछ शब्द ऐसे लगेंगे जिनकी साउंड भी सेम होगी, साउंड सेम होगी, सिर्फ साउंड सेम होगी, स्पेलिंग डिफरेंट पाएगी, मीनिंग डिफरेंट पाएगा। ऐसे शब्द जिनकी साउंड सिर्फ सेम हो, स्पेलिंग डिफरेंट हो, मीनिंग डिफरेंट हो, बस सिमिलरिटी पाएगी साउंड की। हर रोज मैं एक दो बताऊंगा कि ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे शब्दों को? होमोफोन्स। क्या बोलते हैं? होमो माने सेम और फोन माने साउंड। ऐसे दो या दो से ज्यादा शब्द जिनकी साउंड की सिमिलरिटी हो और कोई सिमिलरिटी नहीं है, ना मीनिंग की ना स्पेलिंग की। ठीक है, आपको हर रोज जब आप इंग्लिश पढ़ोगे आपको कोई ना कोई जरूर आपके सामने आएगा। आज शुरुआत करते हैं, दो शब्द बताता हूं। अडेप्ट, ADAPT, अडेप्ट। अडेप्ट माने अपने आप को किसी चीज के अनुकूल बना लेना, एडेप्टेबिलिटी। एजुकेशन मेक्स अस लर्न एडेप्टेबिलिटी। शिक्षा है हमारे को समायोजन सिखाती है ना। अब जैसे जो शिक्षित बच्चे हैं, जो रियल में जो शिक्षित बच्चे हैं जिनके अंदर लर्निंग की भूख है, वो देखो बिना शोर शराबा किए चुपचाप बैठे है ना। इट मीन्स वे एडेप्टेबल हो चुके हैं। यही शिक्षा होती है। आप किसी भी आपके सामने कोई बोल रहा है उसको ध्यान से सुनो। एडेप्ट माने अपने आप को अनुकूल बना लेना। और एक एडेप्ट होता है ADEP। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले में ADAPT आया और दूसरे में क्या है? ADEPT। स्पेलिंग डिफरेंट होगी, दोनों के साउंड सेम है। पहला भी अडेप्ट बोला जाएगा और दूसरा भी अडेप्ट बोला जाएगा। सो दीज आर होमोफोन्स। पहले का मीनिंग मैंने बताया, अपने आप को किसी चीज के अनुकूल बना लेना। अब दूसरा जो अडेप्ट है ADEPT, इस अडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट, किसी भी चीज में माहिर, निपुण, पारंगत। ये तीनों मैंने हिंदी के शब्द बोले। तो आज का एक होमोफोन क्या है? अडेप्ट, ADAPT। आपको अपने आप को किसी चीज के अनुकूल, वातावरण के अनुकूल, मौसम के अनुकूल बना लेना। और ADEPT यानी किसी चीज में एक्सपर्ट। आया मजा? मजा नहीं आया मेरे को? आया मजा? ठीक है, हर रोज आपको ऐसी लर्निंग की एक डोज मिलती रहेगी। आप ध्यान से सुनना और जो चीजें सीखी हैं, जो अच्छे बच्चे हैं वो तो अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करेंगे। थैंक्स फॉर योर पेशेंस, योर कोऑपरेशन। थैंक यू वेरी मच। अब कर दो।